एक मिशनरी था। अभी ये जो जॉर्ज मुलर था एक बहुत साधारण परिवार से आया था। अभी इसके बारे में हम देखेंगे एक घटना। वी हैव 20 मिनट्स। एक घटना मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं कि जो मुझे आज तक ये जो जॉर्ज म्यूलर था ये जॉर्ज म्यूलर बहुत विश्वास से भरा हुआ व्यक्ति था, जिसको 18 सदियों की का एक विश्वास का फादर ऑफ फेथ ऐसा कहा जाता है। क्या कहते हैं? फादर ऑफ फेथ, विश्वासाचा बाप। 18व्या शतकामध्ये हा जॉर्ज मुलर जो था, इसको कहा जाता है कि ये फादर ऑफ फेथ। क्यों? अभी इसका जो बैकग्राउंड है इट्स वेरी डिफिकल्ट। ये जिसका जो एक साधारण परिवार से जन्मा हुआ व्यक्ति था, और जॉर्ज मुलर का जो डैडी था वो इनकम टैक्स में था। इनकम टैक्स में होने के कारण उनके घर में बहुत पैसा आता था। तो ये जॉर्ज था, बचपन से देख रहा था कि अरे मेरे घर में बहुत पैसा आ रहा है। तो ये जॉर्ज क्या करता, हर दिन उसके डैडी से पैसा चुराता था, और पैसा चुरा कर बच्चों के बीच में जाना, मज़े करना, शराब पीना, ऑल दिस वेरी बैड थिंग्स ही हैड जॉर्ज मुलर। लेकिन उसके जो डैडी थे, उसके डैडी को पता चला कि अरे हर दिन मेरे पॉकेट में से पैसा जाता है। फिर उसके डैडी क्या करने के, हर दिन वो पैसा भरने के। फिर जॉर्ज ने देखा कि अरे नहीं, मेरे डैडी जो है ना हर दिन पैसा भरते, तो उसको वो आदत लग गया कि कोई बात नहीं। तो डैडी सपोर्टिंग मी है, उसको ऐसा लगा। तो जॉर्ज मुलर का जब कैरेक्टर देखते तो वो कहा जाता है कि जॉर्ज मुलर एक झूठा आदमी है, एक लायर है। जॉर्ज मुलर एक चोर है, बहुत दारू पीता था, बहुत डिसऑनेस्ट, यानी हर जगह वो कुछ भी काम किया गया तो बहुत खराब काम करता। ऐसा उसका इंट्रोडक्शन दिया गया कि जॉर्ज मुलर एक झूठा है, ड्रंकर है, डिसऑनेस्ट है, कुछ भी काम नहीं करता है, बहुत खराब व्यक्ति है, अपने घर में पैसे चुराता है। लेकिन एक दिन क्या हुआ, जॉर्ज मुलर ने अपने डैडी को, डैडी आई वांट टू गो टू स्विट्ज़रलैंड ट्रिप। ये जर्मनी का था। उसने कहा कि मुझे क्या करना है, मुझे स्विट्ज़रलैंड के ट्रिप में जाना है, क्या आप मुझे पैसा दोगे क्या? तो उसके डैडी कहते कि ठीक है, मैं तुझे कुछ पैसे देता हूँ। लेकिन उसके वो पैसे जो थे ना वो ज़्यादा नहीं थे। तो उसने वापस अपने डैडी से पैसे चुराए, और चुराने के बाद वो स्विट्ज़रलैंड में गया। स्विट्ज़रलैंड में जाने के बाद वो पूरा घूमता रहा। लेकिन उसके एक फ्रेंड ने कहा कि जॉर्ज, हम एक जगह पे जा रहे हैं, तो उससे जाने से पहले हम क्या करेंगे, वहाँ पर एक चैपल है, वहाँ पर एक प्रेयर मीटिंग है, व्हाई कांट वी गो देयर, हम चल जहाँ जाकर प्रार्थना करेंगे। तो जॉर्ज मुलर लगे ठीक है, वहाँ जाने से हम पहले यहाँ पर जाते हैं। वहाँ पर जब जॉर्ज मुलर गया, वहाँ उसके पास्टर ने वहाँ पर एक वचन दिया, जो वचन था इब्रानी की किताब, जो था विश्वास के बारे में, है ना? सॉरी, इफिशियंस चैप्टर 6 and 16, जो अपने वर्च इसका थीम है। इफिशियंस की पत्री 6वां अध्याय और 16वां वचन। माणसे आपणापेक्षा मोठ्याची शपथ वाहतात आणि आपल्या म्हणण्याचे नाही आपल्या ह्याच्यावर आहे बघ, थीमवर, इफिशियन्स 6:16. हाँ, यस यस यस, हाँ तू बस हिंदी में पढ़। और इन सब के साथ विश्वास की ढाल लेकर स्थिर रहो। विश्वास की ढाल लेकर स्थिर रहो। जब ये उसको बताया गया, उस फादर ने जॉर्ज मुलर को बताया कि विश्वास की ढाल लेकर स्थिर रहो, तो उसके दिल में ऐसा कुछ तो चमका कि मुझे स्थिर रहना है। व्हाट इज विश्वास? फिर वो बहुत से चीज़ें उसके मन में आने लगी, वो विश्वास क्या है, फेथ क्या है। लेकिन जब वो वापस आया
तो उसके पिता ने उसको बताया गया कि बाबा जॉर्ज, तू क्या सेमिनरी जाना चाहता है क्या? तू परमेश्वर का वचन, ओके ठीक है मैं जाऊंगा, उसने कहा। फिर वो वापस सेमिनरी का, सेमिनरी जाने के बाद भी उसको कुछ ऐसा कभी यहाँ कभी वहाँ, कभी ये जीवन में कभी वो जीवन में, फिर भी वो एक दिन क्या हो गया, वापस वो बाइबल पढ़ रहा था, वापस वही वचन उसके सामने लगा कि तू काय हो, स्थिर रहा, काय रहा, स्टेबल हो, कशामध्ये, विश्वासात। आणि विश्वास काय आहे तुझी, ढाल आहे। विश्वास के ढाल में, विश्वास की ढाल घेऊन तू स्थिर रहा, क्योंकि तेरे ऊपर बहुत क्या आने वाले, बाण आने वाले, तेरे जिंदगी में बहुत बाण आने वाले। उस दिन से जॉर्ज मुलर का जीवन बदल गया। उसके बाद जॉर्ज मुलर ने देखा, बहुत सेवा करने लगा, बहुत लोगों को परमेश्वर के वचन के बारे में बताने लगा, और उसके बाद उसने हजारों बच्चों को, जो ऑर्फन बच्चे, उनको कपड़े देने लगा, खाना देने लगा, परमेश्वर के राज्य के बारे में बताने लगा। और उसके बाद एक दिन ऐसा आया कि हजारों बच्चे उसके ऑर्फन एज में थे, हजारों बच्चे उसके ऑर्फन एज में थे, और उस समय सुबह खाने के लिए कुछ नहीं था, खाने के लिए कुछ नहीं था। सब बच्चे इकट्ठा हो गए, टेबल पे आ गए, और उन्होंने प्रार्थना की, विश्वास के, बच्चों को कुछ पता नहीं था, ठीक है, कि खाने के किचन में कुछ नहीं है। बच्चों ने सब आके, हज़ारों बच्चे, आई थिंक मोर देन 10,000 किड्स, हाँ समथिंग, वो वहाँ पर बैठे थे, और उन्होंने प्रार्थना की कि देवप्पा आम्ही तुझे उपकार मानतो, तुम्ही आम्हाला जेवण दिलं म्हणून आम्ही तुझे उपकार मानतो, या जेवणावर आशीर्वाद दे। दे जस्ट प्रेड, देर इज़ नथिंग इन द किचन, उधर कुछ भी खाना नहीं था, ना तो प्लेट में था ना तो किचन में था। एंड आमेन जैसे उन्होंने कहा, जैसा प्लेट खोला वहाँ पर कुछ नहीं था, लेकिन उसी समय दरवाजे पर उस एक डोर का आवाज़ आया, ठक ठक ठक। उसने दरवाज़ा खोला, एक आदमी वहाँ से अंदर आया। उस आदमी ने कहा कि देखो मेरा दूध का टैंकर है, लेकिन पंक्चर हो गया आपके घर के सामने, आपके ऑर्फनेज के सामने, ये दूध में आगे नहीं लेके जाना चाहता, इस बच्चों में बांट दो। कुछ ही समय के बाद दूसरी गाड़ी आई, उसने कहा कि मैं एक जगह पे मुझे ब्रेड लेके जाना था, लेकिन उन लोगों ने वहाँ से उन्होंने ऑर्डर कैंसिल कर दिया, मैं पीछे नहीं लेके जा सकता, इन बच्चों में बांट दो। ठीक है, सेम थिंग, ये विश्वास से उन्होंने प्रार्थना की, कितने तो भी बच्चों को उस समय खाना मिला। सेम थिंग सेम थिंग विद द पंडित रमाबाई। पंडित रमाबाई के जीवन के बारे में देखते, जब उन्होंने गुजरात में दुष्काळ है ना, अकाल गिरा था, प्लेग आला होता, तो गुजरात से 2000 लड़कियों को वो यहाँ पर लेके आई। कितने? 2000। और वहाँ पर भी बहुत सी लड़कियाँ थी पहले से, यहाँ पर ऐसे बहुत सी लड़कियाँ मुक्ति मिशन में थी। और क्या हो गया, एक दिन पंडित रमाबाई के पास भी कुछ भी नहीं था खाने के लिए। सब बच्चों को सुबह बुलाया, मॉर्निंग 5 बजे वो आए, प्रार्थना किए, 7 बजे ब्रेकफास्ट का टाइम है, 2000 लड़कियां वहाँ पर खाने के लिए आई, प्लेट लेके आई, प्रार्थना किया कि देवप्पा आम्ही तुझे उपकार मानतो, तुम्ही आम्हाला जेवण दिलं, या जेवणावर तू आशीर्वाद दे। देर इज़ नथिंग इन द किचन, कुछ भी नहीं है किचन में, खाने के भांडार में कुछ भी नहीं है, गोदामात पण काय नाही आहे। अचानक एक माणूस आला, तो म्हटला की ताई, माझी दुधाची गाडी पंक्चर झाली, मी दूध घेऊन पुढे जाऊ शकत नाही, हे दूध पोरींना वाटून द्या। दुसरी लगेच अजून एक गाडी आली, ते म्हटले की इकडे मिलिट्रीचा कैंप होता, एक मिलिट्री का कैंप था, लेकिन वो मिलिट्री के लोगों ने वो अनाज को बोले कि हमें नहीं चाहिए, तो ये अनाज आप ले लो। सेम थिंग वहाँ पर हुई, सेम थिंग यहाँ पर हुई। अभी मुझे एक डाउट आया, ओके, दिस इज माय पर्सनल डाउट, असं कसं होऊ शकतं, है ना? दोन्ही ठिकाणी कसं होऊ शकतं? लाइक एक मनुष्य, मैं जब पढ़ रहा था, आई वॉज लाइक थोड़ा क्रिटिकली विचार कर रहा था कि देवप्पा, लाइक नॉट देवप्पा, हाउ दिस इज पॉसिबल,
कि ये भी वैसा ही हुआ है, ये भी वैसा ही हुआ है। जॉर्ज मुलर को भी सेम एक्सपीरियंस, सेम गाड़ी आई, वहाँ पर भी गाड़ी है, ये भी दूध लेके आया, ये ब्रेड लेके आया, ये अनाज लेके आया। हाउ इज़ पॉसिबल, ऐसा कैसा हुआ? तो जब मैं प्रार्थना कर रहा तो मुझे एक कंक्लूजन पे आया कि इन दोनों के बीच में एक था विश्वास, एक थी प्रार्थना, और सबसे बड़ी चीज मुझे क्या मिली, इन दोनों का खुदा एक था। यहोवा जो परमेश्वर था, उन दोनों का परमेश्वर एक था। सो सेम थिंग हैपन, कई सालों के बाद अलग अलग जगह पर, अलग अलग दिशा में सेम थिंग हैपन, क्योंकि एकच तो परमेश्वर होता जो कार्य करू शकत होता। लेकिन आय हॅड अ डाऊट, मेरा डाऊट था की अरे कसं येऊ, मग मला समजलं की कार्य करणारा तो एकच देव होता। त्यांचा विश्वास होता, त्यांची प्रार्थना होती। जॉर्ज मुलरची विश्वास होता, त्यांची प्रार्थना होती। पंडित रामांचा विश्वास होता, त्यांची प्रार्थना होती। पण कार्य करणारा एकच यहोवा होता, एकच परमेश्वर होता। और जब हम हमारे कार्य के लिए, हमारे मेंस ग्रुप के कार्य के लिए प्रार्थना करते हैं, विश्वास से प्रार्थना करते हैं, वो सेम यहोवा, सेम यावे हमारे लिए भी कार्य कर सकता है। आमीन, है ना? क्यों ना इस समय उस परमेश्वर को हम प्रार्थना करिए, प्रभु ये हमारा दर्शन नहीं है, धार्मिकता और आपके राज्य की स्थापना करना ये माझं पर्सनल दर्शन नहीं है, कि भाई चंद्रकांत पर्सनल दर्शन है, कि रेवरेंड वेंकटेश इनका दर्शन है, या आपका दर्शन है। हम सिर्फ आगे लेके जा रहे हैं, हम सिर्फ साधन है इसके लिए। क्यों ना अपने स्थानों पे खड़े होकर, अगर आप चाहते हैं अपने घुटनों पर आकर उस परमेश्वर से कहेंगे प्रभु ये आपका दर्शन है। मैं ज़्यादा तू थोड़ा सा कीबोर्ड वर जा और कहेंगे कि